बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज 30 दिसंबर है, हफ्ते का दिन है और आज पाकिस्तान की तारीख यानी कि पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख का अहम तरीन दिन है। आज बहुत बड़े बड़े फैसले होने जा रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीजें होने जा रही हैं। शायद आज शाम तक यानी कि आज के दिन यानी हफ्ते की शाम तक कुछ ऐसे नताइज और ऐसी चीजें और ऐसे फैसले आपके सामने आए जिससे आपको ये लगे कि इंतखाबात का मामला 180 डिग्री पर घूम चुका है। हो सकता है आज बड़े बड़े नामों को तहरीक इंसाफ के अलावा मैं बात कर रहा हूं, तहरीक इंसाफ के अलावा बड़े बड़े नामों को नाअहल कर दिया जाए। नाअहल से मुराद यह है कि उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएं। यह ऐन मुमकिन है, चूंकि खबर यह मिली है कि रातों रात एक प्लान बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन के अंदर कुछ गठजोड़ से कुछ चीजें हुई हैं। ये क्या होने जा रहा है? किन किन के नाम जो है ना वो इस वक्त मुस्तरद होने के चांसेस हैं? तहरीक इंसाफ के अलावा मैं बड़े नामों की बात कर रहा हूं। ये नया प्लान क्या है? कभी ये फेवरेट पार्टी, किंग्स पार्टी, और अचानक से ये खबरें क्यों आ रही हैं? नाज़रीन किराम, इसकी कुछ तफसीलात है जो मैंने आपके सामने रखनी है। नंबर टू, नाज़रीन किराम, आज तहरीक इंसाफ के लिए भी भारी तरीन दिन साबित होगा, क्योंकि आज तहरीक इंसाफ के बहुत बड़ी तादाद के अंदर कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएंगे और पीटीआई को बिल्कुल एक जो है ना वो कैसी जमात बनाने की कोशिश की जाएगी कि जिसके जो है ना वो उम्मीदवार यानी कि कोई भी तगड़ा उम्मीदवार होगा तो उसका आज आप नाम मुस्तरद होते हुए देखेंगे। इसके जवाब में तहरीक इंसाफ ने शानदार एक तगड़ी हिकमत अमली बनाई है। ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और नाज़रीन इकराम, अडयाला जेल के अंदर इस वक्त मनाजिर यकसर तब्दील हो चुके हैं। अडयाला जेल इस वक्त जमान पाक बन चुकी है। अडयाला जेल के अंदर अब सियासी मुशावरत शुरू हो चुकी है और टिकटें तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन बजाते खुद देने जा रहे हैं। वहां पर जो है ना वो डिस्कशन हो रही हैं। ये क्या मामला है? ये दो तीन चीजें हैं इंतहाई अहम तरीन जो मैंने आपके साथ सामने रखनी है। इनकी तफसीलात बताने से पहले आपसे अर्ज यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो नजम बाजवा नामी ये जो फेसबुक पेज जिससे आप मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं, इसको फॉलो जरूर कीजिए। आपका सब्सक्राइब किया हुआ या आपका फॉलो किया हुआ वो एक मतलब क्लिक किया हुआ बटन बड़ी ही अहमियत का हामिल होता है। इससे से ज्यादा लोगों तक पैगाम पहुंचाने में बड़ी आसानी हो जाती है। सुनाज़ इकराम, इन तमाम खबरों की तफसीलात बताने से पहले दो बड़ी डिस्टर्बिंग मालूमात रात लेट जो है ना वो इल्म में आई हैं, वो मैं आपके सामने रख दूं। सबसे पहले तो पता चला है जी, उमर डार जो उस्मान डार के भाई हैं, रेहाना इम्तियाज डार के बेटे हैं और ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में रेहाना इम्तियाज डार को सपोर्ट कर रहे हैं और वीडियोस भी बना रहे हैं। पता यह चला है कि उमर डार को लाहौर के किसी इलाके से अबडक्ट कर लिया गया है। ये अबडक्ट का लफ्ज उनके लिए उमर अयूब खान ने बोला, यानी कि पूरी पीटीआई तहरीक इंसाफ ये समझ लिया है कि उमर डार को अबडक्ट यानी कि अगवा कर लिया गया है। इससे पहले यही अकूबत खानों के अंदर उनके भाई उस्मान डार भी रह के आ चुके हैं और उन्होंने अपने उस इंटरव्यू के बारे में क्या कहा था वो सबको ही मालूम है, उस चीज का सबको ही पता है। अब उमर डार को नाज़रीन इकराम अगवा कर लिया गया है। ऐन मुमकिन है कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए और रेहाना इम्तियाज डार को अपनी सीट छोड़ने पर मजबूर किया जाए और उन्हें कहा जाए कि आप बैठ जाइए, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब कोई खास किस्म के फेवरेट हैं। उनको जिताने के लिए जो है वो जमीन और आसमान की कलाबें एक करनी है। कुछ भी हो जाए, कहीं से पहले अननोन कॉल्स आ जाती हैं। इस बार तो उम्मीदवारों का ही सफाया किया जा रहा है ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल जो है वो हमें बनती हुई नजर आ रही है और पता ये चला है कि उमर डार को जो है ना वो अगवा कर लिया गया है। एक और इसी तरह की डिस्टर्बिंग खबर, इसी तरह की जो है ना वो परेशान कुन खबर मुराद सईद के बारे में भी पता चली है। पता ये चला है, अभी तक इत्तलात हैं, अभी बड़ी इब्तदाई ये उमर डार वाला तो कंफर्म हो गया है, जो मुराद सईद वाली बातें हैं ना वो अभी इब्तदाई मालूमात आ रही हैं, अभी कुछ पक्का पता नहीं चल रहा। ये तो नहीं हुआ अभी तक, ये खबर तो नहीं मिली है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कि मुराद सईद को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये जरूर पता चला है कि वो जहां पे थे उनको लोकेट जरूर कर लिया गया है। अब ये खबरें आ रही हैं, अल्लाह करे इसमें कोई हकीकत ना हो। हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं मुराद सईद के मामले के ऊपर ऑथेंटिक और सही खबर हासिल करने की। अभी तक चूंकि इब्तदाई मालूमात है लिहाजा इनके ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकता। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इनके ऊपर रिलाय करें। जो एक पक्की खबर मिलेगी तो मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर भी करूंगा। वैसे दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तमाम ऐसे लोगों को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, हिफाजत में रखे। अल्लाह ताला सबके लिए जो है ना वो आसानियां पैदा फरमाए। तो ये दो बड़ी खतरनाक खबरें थी नाज़रीन इकराम जो मुझे पता चली। अब आ जाते हैं जरा आरओ वाले मामले पर। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अडयाला जेल जमान पाक बनी है, ये क्या मामला हुआ और किस तरह से वहां पे एक्टिविटीज शुरू हो गई, किस तरह से तहरीक इंसाफ जो है ना वहां पर छाई हुई नजर आती है।
تو लेकिन सबसे पहले जो है ना वो ज़रा दूसरे मामले के ऊपर जो है ना वो बात कर लेते हैं, जो इस वक़्त जो है ना वो इंतहाई अहम तरीन मामला है। तो नाज़रीन किराम, इस वक़्त आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आखिरी दिन है, जो कल सिक्योरिटी मुकम्मल होगी थी, आज फैसले सुनाए जाने हैं। खबर ये मिली है कि 99% जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग थे, उनके कागजात नामजदगी ऑटोमेटिकली मंजूर हो चुके हैं। जो 1% रह गए हैं, उनके कागजात नामजदगी आज मंजूर हो जाएंगे। जबकि ये भी पता चली है कि इस वक्त अभी तक बड़ी तादाद के अंदर तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद ऑलरेडी किए जा चुके हैं। बहुत सारी जगहों बहुत सारे लोग, मतलब उनका फैसला महफूज है, यानी कि वो आज सुनाया जाएगा और बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है ना वो मुस्तरद हो जाएंगे कागजात। नाज़रीन इकराम, अब यहाँ पर इंसाफ को देखिए कि पहले पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती, आज तक हमने किसी इंतखाब में नहीं देखा, किसी डिक्टेटर के अंडर होने वाले भी इंतखाबात में हमने नहीं देखा कि किसी के कागजात नामजदगी छीनने तक की नौबत आई हो। कागजात नामजदगी छीने गए, कुछ भी हुआ, तहरीक इंसाफ ने उससे बड़ा शानदार काउंटर करके, आपको मालूम ही है कि एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर कागजात नामजदगी जमा करवाने में वो कामयाब हो गए। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए और अब पता ये चला है तकरीबन 1000 से जायद कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ को झटका देने का और ठीक ठाक झटका देने का इरादा है। 700 के करीब सीटें बनती हैं पूरी सारी, समेत सूबाई असम्बलियां समेत नेशनल असम्बली, ये तकरीबन 700 सीटें बनती हैं जिनके ऊपर जो है ना वो तहरीक इंसाफ ने मुशावरत करनी है और फिर टिकटें जारी करनी है। उसमें से 2400 के करीब लोगों ने जो है ना वो 24,000 के करीब जो है ना वो 24,000 के करीब लोगों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए और उसमें पता चल रहा है कि काफी ज्यादा लोगों के जो कागजात नामजदगी हैं उनको मुस्तरद किए जाने का जो है ना वो इरादा है और उनको बिल्कुल मंजर से हटाने का जो है वो इरादा है। अच्छा, यहां पर एक और इंटरेस्टिंग और दिलचस्प खबर ये है जो पता चली, जो फहीम अख्तर साहब ने, जो इनकी आजकल इलेक्शन कमीशन के हवाले से देने वाली हर खबर दुरुस्त होती है, उन्होंने बताया कि ये प्लान भी बना है कि कहीं इलेक्शन को थोड़ा सा आगे डिले कर दिया जाए। इसके लिए अभी तक की इतलात के मुताबिक कुछ बड़े नामों को जो है ना वो मैदान से हटाने का फैसला किया गया है, जो कि पीटीआई से नहीं है। पीटीआई से हटके कुछ लोगों को कहा, मतलब सोचा गया है कि अगर हम उन्हें मैदान से हटा देते हैं तो ऑब्वियसली शोर शराबा ज्यादा मचेगा, तेरी जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर थू थू होगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या पूरा इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा देकर घर चला जाएगा, तो इंतखाबात से भागना आसान हो जाएगा। अब पीटीआई तो नाज़रीन थोड़ी सी साइड लाइन हो गई है। अब तक की इतलात के मुताबिक कुछ बाकी पार्टीज के कुछ लोगों को के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का जो है ना वो इरादा है। अच्छा, मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, ये कर जो कुछ दिल ने, जब अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के अंदर बेशक तहरीक इंसाफ केस लेकर जाएगी तो वहां पर हाई कोर्ट के जजेस होंगे, तो ये इनकी जो है ना वो एक नहीं चलेगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स इन केसेस को उठाकर इलेक्शन कमीशन के मुंह पे दे मारेगा और इलेक्शन कमीशन को जो है ना उनकी औकात याद दिलाएगा कि आपने यहां पर देखे कितनी बड़ी ज्यादती की है, कितनी बड़ी गड़बड़ की है। तो नाज़रीन किराम, यहां पर तो मुझे जो है ना वो कुछ भी जो है ना वो नजर नहीं आता है। आप जितनी दिल ज्यादतियां कर ले, आपने ऑलरेडी बहुत ज्यादतियां की हैं, आप एक और ज्यादती करने की कोशिश करेंगे, वो भी आज तक जितनी चले आपने इमरान खान के खिलाफ चली वो उल्टी पड़ी है, ये भी पड़ जाएगी। नाज़रीन किराम, वैसे घटियापन की रोज हम बहसियत कौम निचले दर्जों को जो है ना वो छूते हुए चले जा रहे हैं। आपको ये पता ही चला होगा कि शौकत खानम की फंड रेजिंग के लिए एक इवेंट रखा गया था जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और पता चला कि उस इवेंट को ही, उसका एनओसी जो है वो मनसूख कर दिया गया है। इस लेवल पे हम चले गए हैं। किसी भी तरह से आपको ये जो निगरान गवर्नमेंट है, आपको किसी भी तरह से आजाद गवर्नमेंट नजर आती है या किसी तरह से भी गैर जानिबदार गवर्नमेंट नजर आती है? नहीं, ये जानिबदार गवर्नमेंट है। और आज यानी कि कल इसके बारे में जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, उन्होंने तो सर्टिफिकेट शायद उनके रिमार्क्स में जारी कर दिया ना कि ये एक जो है वो बाइस्ड गवर्नमेंट है, बाइस्ड गवर्नमेंट है। ठीक है, जो कि इस तरह की, और आज आपको पता ही है कि वो जिस तरह से जज साहब गुस्से में आए, उन्हें टेबल पे हाथ मार के कहा कि आप मुझसे भी जो है ना वो नोट लिखवाना चाहते हैं, कभी उन्होंने सर पे हाथ रखा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपको किस किस्म की आप इकदाम को आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन हजरत कराम, जज साहब ने एक दिलेराना फैसला दिया और कहा कि मुशावरत के लिए तरीके साहब को जाने दिया, के लोगों को जाने दिया जाए इमरान खान से मिलने। अब जो मंजर जमान पाक में पेश होना था या जो मंजर जमान पाक में चलना था, अब वही मंजर नाज़रीन किराम जेल के अंदर जो है ना वो बनता हुआ नजर आ रहा है। मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ कारकुनान से, मुख्तलिफ रहनुमाओं से इमरान खान जो है ना वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर जो है ना वो एक जमघट्टा सा, और वहां पे एक सियासी एक्टिविटीज, अडयाला जैसे सियासी एक्टिविटीज का आगाज हो चुका है। अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के इस शानदार फैसले के ऊपर नाज़रीन किराम एक तूफान बदतमीजी मच चुका है, तूफान बदतमीजी। और जस्टिस, मैं हैरान हूं कि ये कैसे घटिया लोग हैं, कैसे घटिया लोग हैं कि जिस जज का थोड़ा सा भी फैसला हक पे आता है उसको तनकीद करना शुरू कर देते हैं, उसकी जातियात पे उतर जाते हैं।
مثال لیجیے انہوں نے یہ تک کہنا شروع کر دیا جی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے بارے میں باتیں آنا سامنے آنا شروع ہو گئی، چونکہ جو حسن ایوب کہہ رہا ہوں عمر ایوب صاحب ہیں، وہ جو ہیں وہ ان کے پھپھو کے بیٹے ہیں، کیونکہ یہ جنرل ایوب کے نواسے ہیں، وہ ان کے پھپھو کے بیٹے ہیں، لہٰذا ان کو جو ہے نا وہ فیور کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کو میاں گل حسن اورنگزیب فیور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سیم اسی طرح کی باتیں انہوں نے پشاور کے جج کے لیے کہیں، آپ کو اندازہ ہی ہے۔ لیکن ناظرین کرام یہ حقیقت کوئی بھی نہیں جانتا ہے کہ جو میاں گل حسن اورنگزیب کے والد اور ان کے بھائی دونوں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ایم این ایز تھے، اور نواز شریف کی سزا ختم کرنے والے جو ہے نا وہ میاں گل حسن اورنگزیب ہی تھے جسٹس عامر فاروق کے ساتھ مل کے، تب جو ہے نا وہ یہ جج ان کے لیے فرشتہ تھے۔ آج اگر عمران خان کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہی جج ان کے لیے جو ہے نا وہ ولن بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہی جج جو ہے نا وہ ان کے لیے پرابلم جو ہے نا وہ کریٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین کرام خبر یہ بھی ہے کہ اس وقت اتنا تنگ کر دیا ہے پی ٹی آئی نے، اتنے حلقے تنگ کر دیا، گردن سے سیاسی طور پہ گردن سے دبا لیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی اپنا حلقہ چھوڑنا پڑا، بلکہ اپنا صوبہ چھوڑنا پڑا، اور پتہ چلا ہے کہ وہ کے پی کے سے اس وقت کاغذات انہوں نے جمع ہی نہیں کرائے، بلکہ وہ بلوچستان سے اور ڈیرہ اسماعیل خان سے جو ہے وہ لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور وہ اب جو ہے نا وہ بالکل سائڈ پہ ہو چکے ہیں، اور یہاں سے جو ہے نا وہ ان کی کوئی صورتحال جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی ہے۔ تو تحریک انصاف نے تو ان کی ناظرین کرام معذرت کے ساتھ سیاسی طور پر ٹینڈ کر دی ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا عمران خان کے مخالفین کو اب کرنا تو کرنا کیا ہے، جانا تو جانا کدھر ہے، لہٰذا ادھر ادھر جو ہے نا وہ معاملات کو خراب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا پھر ناظرین کرام شہباز شریف صاحب کا ایک بیان بڑا وائرل ہوا ہے، اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ایک نیشنل گورنمنٹ فارم ہونی چاہیے۔ دیکھیے نیشنل گورنمنٹ بہت ضروری ہے، نیشنل گورنمنٹ نہیں ہوگی، اور نیشنل گورنمنٹ کون سی؟ ایسی گورنمنٹ جس میں پی ٹی آئی نہ ہو، یعنی کہ باقی تمام جماعتیں مل کر جو ہے نا وہ حکومت بنا لے 5 سال کے لیے۔ بندہ پوچھے جو 16 مہینے پچھلی تھی وہ آپ کی نیشنل گورنمنٹ نہیں تھی؟ پی ٹی آئی کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں اس میں تھیں، تو آپ نے کون سی مطلب کیا کر لیا آپ نے؟ کون سے جو ہے نا وہ آپ نے دریاؤں کے رخ موڑ دیے؟ کون سی دودھ اور شہد کی ندیاں بہائیں آپ نے کھے اور سوا کیا ہے، اور اسی طرح کا کھے اور سوا آپ کا کرنے کا مزید ارادہ ہے، اور تو کوئی صورتحال نہیں ہے۔ ناظرین کرام آخری خبر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس خبر کے اوپر میں تبصرہ نہیں کروں گا، صرف خبر رکھوں گا ایز اٹ از، خبر رکھوں گا آپ کے سامنے۔ چیف جسٹس چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے کہیں پہ بات کرتے ہوئے کہا ہے، اور حسن ایوب صاحب نے کوٹ کیا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ شیطانی میڈیا ہے، تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ تو سوشل میڈیا کے بارے میں ریمارکس سامنے آئے تھے، اس کے اوپر میرا کوئی تبصرہ نہیں ہے، اس طرح سے ایز اٹ از خبر آئی میں نے ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔